हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ पोस्ट ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ 28 जनवरी। उसमें कैसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो साइंस का पोर्शन है वो देखते हैं कि उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ जो डिजीज दी गई है इनमें से बताना है कौन सी जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। देखिए जो यहाँ पे टीबी है, जब ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। इन्फ्लुएंजा ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, और रिंग वर्म भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। लेकिन जो डायबिटीज है, डायबिटीज जो है इसमें ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। डायबिटीज आप जानते हैं, आप तो कहते हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा डायबिटिक्स पेशेंट्स हो रहे हैं। और एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि आगे आने वाले 10 साल के बाद, आगे आने वाले 10 सालों के बाद 100 में से सिर्फ 30 बच्चे, 30 बंदे जो होंगे उनको डायबिटीज नहीं होगी। बाकी जो 70 होंगे उनको डायबिटीज होगी, जिसको हम कहते हैं शुगर की बीमारी। ठीक है, इसलिए आप हर चीज से परहेज कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपको पास जो ये पेयर्स दो दिए हुए हैं, विटामिन का पेयर दिया हुआ है, यहाँ पे डिफिशियंसी का पेयर दिया हुआ है। आपको बताना है इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा। जी हाँ, यहाँ ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिर्फ आपको टिक करना है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। देखिए, जैसे हम बात करें, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी एंड डी। यहाँ पे है विटामिन डी। विटामिन डी जो है रिकट्स, बिल्कुल अगर हड्डियों में कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना, तो ये विटामिन डी हम देते हैं। उसके बाद हम बात करें, जो डी है विटामिन B1, बेरी बेरी, ठीक है। तो ये जो जो है डिफिशियंसी के विटामिन और डिफिशियंसी जो है ये पेयर मैच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी साइंस के ऊपर था, ये था जो फूड केन्स होते हैं, फूड केन, इनको कोट किया जाता है, किससे कोट किया जाता है? विद टिन। किससे? टिन से, इंस्टेड ऑफ जिंक। क्यों? क्यों? ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू, क्या जिंक कॉस्टली होता है, क्या जिंक मोर रिएक्टिव होता है, या फिर हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, या फिर लेस रिएक्टिव होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा ये आएगा बी, ये मोर रिएक्टिव देन टिन। ठीक है ना, हम जिंक का इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि ये रिएक्टिव होता है जरा एज कम्पेयर टू टिन। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन। फूड चेन के अंदर क्या कुछ आ सकता है? यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, ग्रास को खाती है गोट, गोट को खाता है ह्यूमन। तो ये एक बनेगा फूड चेन। क्या आएगा? ये ग्रास है, ग्रास को आई गोट, गोट ने ग्रास को खा लिया, ऊपर से आया मैन, मैन ने आके इसको खा लिया, तो ये चेन बनेगी। तो यही ठीक है। ओके, क्योंकि बाकी आप देखो, घास को मच्छी खाएगी, मच्छी को गोट खाएगी, ये गलत है। गोट को गाय खाएगी, गाय को एलिफेंट खाएगा, ये भी गलत है। ग्रास को वीट खाएगा, वीट को मैंगो खाएगा, ये भी गलत है। ठीक है ना, तो ये खाने की बात हो रही है। ठीक है ना, एक चेन बनता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। बताइएगा ये जो पेयर्स हैं इनमें से आंसर किसका सही है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, पावर का जो है मेजरिंग यूनिट, इसे वाट्स, वाट्स में नापा जाता है पावर को, और जो फ्रीक्वेंसी है इसको हर्ट्ज के अंदर जो है आता है। ठीक है ना, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग, और आपको बताना है विच आर द फॉलोइंग जो पेयर्स हैं इज इक और करेक्टली मैचड। जैसे यहाँ पे है सोडियम, कार्बन, सल्फर, कोबाल्ट। तो बताइएगा सोडियम क्या होता है? आपको पता ही है Na होता है सोडियम। अब देखो A3 कहाँ पे है, अब A3 यहाँ भी है, A3 यहाँ भी है। कार्बन जो है, कार्बन क्या होता है? कार्बन का C होता है। अब बताओ जो B है वो 4 कहाँ है? B4 तो यहाँ है। तो इसका मतलब ये है, आंसर यहीं से पता चल गया आपके पास। आंसर जो है वो आ गया 6 का जो है वो C आएगा। सातवां है, फोर्सेस दैट एक्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम और रेफर टू एज। ऐसे फोर्सेस को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा
impulsive forces. कौन पहला साइंटिस्ट था जो जिसने यूज किया टर्म स्मॉग एंड डिफाइन इट्स लेयर्स? बताइएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो आंसर आया वो आया डी, डॉक्टर हेनरी एंटोनी। ठीक है, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉग टर्म को यूज किया और डिफाइन किया उसकी लेयर्स को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है? दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इंक्रीज्ड एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज ए नेचुरल प्रोसेस। क्या ये सही है? आपको बताना है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जहां तक आंसर है वो आएगा कि जो लिखा हुआ है लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो है ओनली वन, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये भी है, आपको बताना है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। देयर इज इनफिनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इनसाइड द अर्थ। कोई टेंशन नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा है। और जो वेस्ट आते हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट से ये इजिली डिस्पोज्ड ऑफ हो जाते हैं। दूसरे पॉइंट ये कहता है, देखिए हमें क्या बताना है, कौन सी नॉट करेक्ट, ये जो करेक्ट नहीं है, तो ये दोनों जो हैं ये करेक्ट नहीं है। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ, ये इतना आसानी जो है आसानी से हम इसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा कहता है कि देयर इज इनफिनाइट स्टोरेज ऑफ फॉसिल फ्यूल इनसाइड अर्थ, ये भी गलत है। तो हमें बताना है जो करेक्ट नहीं है, तो दोनों जो है ये नॉट करेक्ट है। ठीक है, दोनों जो है ये नॉट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, बताइएगा विच हिल इज द वैष्णो देवी लोकेटेड? जी हाँ, वैष्णो देवी मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी टूरिस्ट स्पॉट है, आइएगा आप भी कभी कभार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, ट्राइकोटा हिल जो है ये इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट आता है अरेंज द फॉलोइंग इज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना आपको। बताइएगा पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो अगर हम इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा बी, इसका आंसर आएगा। मतलब पहले लखनऊ पैक्ट आया, उसके बाद दांडी मार्च हुआ, दांडी मार्च के बाद बच्चों वो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, उसके बाद जो है जलियांवाला बाग जो है 1999 के अंदर ये आपको देखने को मिला। द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड द, उसे क्या कहते थे? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा प्रजा सभा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा जो है इसमें नॉट ए ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम रेवरी? झेलम रेवरी का ट्राइब्यूटरी नहीं है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का, तो इसका जो आंसर आएगा था वो आएगा सी, वेरी नाग जो है ये झेलम की ट्राइब्यूटरी नहीं है। विश्वा, सिंध नाला, रोमुशी जो है ये उसकी हैं ट्राइब्यूटरी। और हम बात करें जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करें, यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेटर इज, बताइएगा जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर, करगिल, लद्दाख। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा? यहाँ पे लिखा है डी, लद्दाख। 16 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुड डांस इज परफॉर्म टू हॉनर द गॉड्स लोक देवतास एज ए थैंक्स गिविंग रिचुअल्स, इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन फेस्टिवल्स ओकेजन्स लाइक ईद एंड रमजान डेज आर गोइंग। तो ये बताइएगा इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें इसका आंसर जो है वो है ए, ओनली वन। कुड डांस जो है परफॉर्म हो जाती है हॉनर द गॉड्स लोग देवतास एज ए थैंक्स गिविंग रिचुअल्स, और ये लिखा हुआ है कि इट इज प्रैक्टिस ऑन फेस्टिवल ओकेजन लाइक ईद रमजान डेज आर गोइंग, नहीं ऐसा नहीं है। नेक्स्ट कहता है विच आर द प्लेसेस नोन एज द गेटवे टू द कश्मीर वैली? जी हाँ, गेटवे कश्मीर वैली। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए, जम्मू को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है विच पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख? लद्दाख के साथ कौन करता है? तो ये तो आंसर आएगा जुजिला पास। कौन सा है? जुजिला पास है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? क्वेश्चन नंबर 19 को जो है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर कौन सी है? हिंदी है, उर्दू है, कश्मीरी है, इंग्लिश है। इसको हम बात करें जो हमारे पास की आंसर की आई है उसको लिखा है डिस्कॉर्डेड, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया है।
अरेंज फॉलोइंग स्टेट इन इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 20 का इसका आंसर है सी पार्ट। पहले हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हमें बताना है नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ आना है। उसमें पहला आता है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, चलेगी आप तेलंगाना, फिर चलेगी आप तमिलनाडु, प्रवेश जाओ। उसके बाद है कौन द फॉलोइंग पेयर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे आता है। सबसे पहले जिम कॉर्बेट है ना, ये उत्तराखंड के अंदर है, ये आपको भी आप तो बोल नहीं पाएंगे। तो बी का 3 है, यहाँ देखो बी कहाँ पे है 3, तो बी यहाँ 3 तो यहाँ ही है इसी के अंदर, तो दैट मीन्स ये इसका आंसर होगा। जब आपको एक देखो, एक अगर आपको आता आता होगा तो आप सभी को आप टिक कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो है सी पार्ट। इस तरह से यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। इसका आंसर है ए, मींस लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3, उसके बाद हुआ G20 समिट, उसके बाद देखा गया भाई आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 और COP28 क्लाइमेट समिट इन दुबई, ये लास्ट रहा। क्वेश्चन नंबर 23 था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे रबी क्रॉप्स आर सोविड, कब सो किए जाते हैं, अक्टूबर एंड नवंबर। रबी क्रॉप्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर, रबी क्रॉप्स नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ, क्या ये सच है? खरीफ रबी आपने तो पढ़ा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर आएगा वो आएगा ए, ओनली ए। रबी जो है हम सो करते हैं अक्टूबर एंड नवंबर, उस टाइम क्या होता है, तो ये इसका आंसर आएगा कि कौन सी करेक्ट है। इस तरह से है द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मींस, जो हम पॉपुलेशन ग्रोथ होती है रेट, उसका मतलब क्या होता है। तो इसका बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा डी पार्ट, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये होती है पॉपुलेशन ग्रोथ, कितना, कितने मर रहे हैं, कितने जन्म ले रहे हैं। इन विच टूरिस्ट प्लेस, अब कोलोही ग्लेशियर जो है वो लोकेट कहाँ पे है बच्चों, इसका आंसर आएगा बी, पहलगाम आपको ये मिलेगा। अब आपको ये मैच करना है हुसैन सागर, पुलिकैट लेक, डल लेक। जब आप डल लेक को जम्मू कश्मीर देखोगे तो आप देखोगे नीचे कि बी का सॉरी सी का अगर 2 आ रहा है, देखो कहाँ है, C2 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 कहाँ पे है। अब C2 यहाँ भी है, C2 यहाँ भी है। अब मसला बन गया आपके लिए कि दोनों में C2 है। कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं हम और देखते हैं। लोकटक लेक जो है ये इसकी भी बड़ी मशहूर लेक है। लोकटक लेक जो है ये बहुत मशहूर लेक है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा डी पार्ट, क्योंकि इन दो में से डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। हुसैन सागर आपको कहाँ मिलेगी, हुसैन सागर ये आपको मिलेगी तेलंगाना के अंदर, हुसैन सागर, ठीक है ना। ये पुलिकैट लेक जो है बहुत मशहूर लेक है, हर कोई जानता है इसको, ठीक है ना। तो ये जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो ये था क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, या आपको बताना है अजंता क्योज जो है वेयर टैगेड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 1983। आपको बताना है इनमें से क्या सही है। करंटली दीज केव्स आर टेकन केयर बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। द केव्स आर बिलीव्ड टू बी मेड इन गुप्ता पीरियड एंड विकाटेका पीरियड। तो आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट है। 27 का यहाँ पे आंसर जो है वो है बी, मतलब ए एंड बी जो है ये सही है। हु इज पॉपुलर नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इसका आंसर आएगा बच्चों बी, दादा भाई नौरोजी। इस तरह से क्वेश्चन है डेम और स्टेट आपको बतानी है। 29 का बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट, क्योंकि ए का है 3। उसके बाद हम बात करें बी, क्यों सरदार सरोवर डैम जो है ये आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी। भावनी सागर डैम जो है, भावानी भवानी सागर डैम जो है, बी जो है क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे 29 का जो आंसर है वो सी है। आपने देखा ए का 3 आ गया, बी का जो है वो 4 है तमिलनाडु, और सी का जो है वो 2 है महाराष्ट्र, और टिहरी डैम जो है ये उत्तराखंड के अंदर है। कॉन्सिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये आपको बताना है। डोगरा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। 30 क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा डी पार्ट, क्योंकि ए आएगा 4, गुलाब सिंह था, ठीक है। और दूसरा जो आएगा दारुल आलम महाराजा रंजीत सिंह, और मियाँ दे दो ये जो है जो सी है ये आएगा रेबिलियन ग्रुप हेड। और ट्रीटी ऑफ लाहौर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात। तो ये जो है करेक्टली मैचड है। इस तरह से फिक्स्ड कॉस्ट इज ए कॉस्ट, जो हम बात करें क्या है
31 का जो आंसर है वो आ रहा है सी पार्ट, विच डू नॉट चेंज इन टोटल ड्यूरिंग गिवन पीरियड डिस्पाइट चेंज। कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स का काम स्टार्ट हो गया, हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं देख रहा हूँ बाकी इसको छोड़ के, फाइनेंस को हम छोड़ के हम देखेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, वही हैं जो होते हैं बेसिक क्वेश्चन, है ना। तो ये पेपर था जो पूछा गया है इस एग्ज़ाम के अंदर। मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन थे, ये कुछ इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन हैं, मीनिंग ऑफ मिक्सड इकोनॉमी जैसे यहाँ पे लिखा है। 92 क्वेश्चन है, आपको बताना है मिक्सड इकोनॉमी के बारे में क्या होती है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर और इन्वॉल्व होते हैं मिक्सड इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पे पूछा था फॉलोइंग इज रिलेशन दैट लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस। लॉ ऑफ डिमांड डिफाइंस, इसका आंसर भी जो है वो बी है, प्राइसेस एंड क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। इस तरह से है ग्रॉस जीडीपी क्या होती है। जीडीपी आप ही जानते हैं, सभी जानते हैं, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस मेड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, उसे हम कहते हैं जीडीपी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड टीबीटी इज रिलेटेड विद विच इंस्टीट्यूशंस। तो 95 का बच्चों जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सी पार्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल पेपर सीपी जो है एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ किस में होता है, जिसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोमिसरी नोट्स जो होता है, इसका आंसर ये आएगा। बैंक की जो रेट होती है, ये रेट होती है विच जो आरबीआई एक्सटेंड्स क्रेडिट टू द, किसको करती है, इसका आंसर आएगा सी पार्ट, कमर्शियल बैंक को करती है। इस तरह से विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन महलानोबिस मॉडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट, सेकंड, ठीक है। विच इज नॉट वन ऑफ द 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो 99 की हम बात करें, इसका आंसर आएगा सी पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग। लैंड लेबर कैपिटल था, ये वन ऑफ द 4 मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज द लोरेंज करो रिप्रेजेंट, क्या करता है रिप्रेजेंट, ये आएगा सी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। 101 से पूछा गया है द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रॉकेट्स। व्हाट कॉजेज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। 102, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए पार्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट्स जो होती है इसकी वजह से ट्विंकलिंग होता है। हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, किसने किया था, इसका आंसर आएगा थॉमस अल्वा एडिशन। ये वही है जिन्होंने कहा कि मैं मुर्गी के अंडों से चूजे निकालूंगा। द बेसिली कैलमेट यूरिन वैक्सीन जो है, जिसे हम बीसीजी कहते हैं, ये किसके लिए होता है, कौन सी डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। जब आप बच्चा आपको होगा, आप जाओगे डॉक्टर के पास वैक्सीन लगाने के लिए, तब आपको ये पता चलेगा अच्छी तरह से। तो ये टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के लिए। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी, बताइएगा आप सबसे हार्डेस्ट कौन सा होता है। जी हाँ, इनेमल जो है आपके दांत के अंदर होता है। विच इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल्स, मेलेबिलिटी, डॉक्टिलिटी, स्टेबिलिटी, सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, नॉन मेटल मेटल में। 106 का जो आंसर आएगा वो आएगा ए, गोल्ड जो है मेलेबल है, ठीक है। व्हाट इज ए ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होता है बच्चों, इसका आंसर आ रहा है सी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं ड्राई आइस, ड्राई आइस। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, का कॉमन नेम क्या है 108 का, इसका जो आंसर है वो बी, ब्लीचिंग पाउडर है हाइपोक्लोराइट। द वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस तरह से करती है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, सेंट्रीफ्यूगेशन। जी हाँ। शॉर्ट साइट जो होता है ह्यूमन के अंदर, ये हम क्या यूज करके ठीक करते हैं, तो 110 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट, हम कनक्यू लेंस का इस्तेमाल करते हैं जी, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट नीड अपडेट्स, इसका तो जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा बी पार्ट, रोम, रीड ओनली मेमोरी। विच आर द फॉलोइंग इज इन एंटीवायरस, यहाँ बताइएगा एंटीवायरस कौन सा है। जी हाँ, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा डी पार्ट, नॉर्टन जो है ये एक एंटीवायरस है। द टर्म फ्लॉस इज एसोसिएटेड विद, किससे है ये, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। 114 क्या है, डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। विच आर द फॉलोइंग
क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा बी पॉड वन ड्राइव। स्टोरेज ऑफ firmware इज, ये क्या है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी पॉड रोम है। और हम बात करें आईटी एक्ट 20 विच सेक्शंस डील विद द पनिशमेंट ऑफ साइबर टेररिज्म, जो करेगा उसके लिए क्या है 117 सी पॉट 66 एफ। डिजिटल सिग्नेचर सर्विस दैट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं। जी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, बताइएगा। उसे हम कहते हैं ई साइन डिस्क। ओके 119 था व्हाट डज स्मार्ट गवर्नेंस इन्वॉल्व, क्या थी, तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट इंटीग्रेटिंग आईटी टू इंप्रूव सर्विस डिलीवरी एंड डिसीजन मेकिंग। और लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ये उमंग, उमंग ऐप क्या करती है, ये करती है बहुत कुछ करती है, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अक्सर रिपीट होते रहते हैं। तो ये आप पढ़िएगा हमेशा जब भी आपको जेकेएसएसबी का एग्जाम होगा।